ड्रामा की स्टारिंग हमारी फीमेल लीड शिन के साथ होती है, जो कि आज अपनी रियल फैमिली के पास रहने के लिए आई थी। और तभी वो बहुत ज़्यादा शॉक होती है कि उसे तो उसकी फैमिली की अडॉप्टेड बेटी ने मार दी थी और अब वो वापस से रीबॉर्न हो गई है। वो याद करने लगती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि याओ उसे पकड़ के कह रही होती है कि तुम इस फैमिली की रियल डॉटर हो तो क्या हुआ, तुम मुझे नहीं हरा सकती। वो उसे अपना एक सीक्रेट बताती है कि उसके पास एक पावर है जिससे वो अपनी मन की जो भी सोच है वो फैमिली तक पहुंचा सकती है, और वो उन्हें सुनाने के लिए जानबूझ के ऐसी चीज़ें सोचती है जिससे उसकी फैमिली शिन से नफरत करे और उसे पसंद करे। तब जाकर ही वो लोग उसे इतना प्यार करते हैं और शिन से नफरत करते हैं। अब यहाँ पर वो उसे यहाँ आग में जला रही होती है और शिन देखती है कि उसकी पूरी फैमिली खड़े, पर उनमें से किसी को भी उसकी पड़ी नहीं है और वो लोग बस उसे मरते हुए देख रहे होते हैं। शिन हमें बता रही होती है कि उसने सोची थी कि वो अपनी फैमिली की एक अच्छी बेटी बन के रहेगी तो वो लोग उसे प्यार करेंगे, इसलिए वो इतनी फ्रेंडली उन लोग के साथ थी। पर उन लोगों को वो कभी पसंद आई ही नहीं और उल्टा वो लोग अपनी फेक डॉटर को ज़्यादा पसंद करते हैं और उसके प्यार में इतने होते हैं कि वो यहाँ उनकी सगी बेटी को भी मार रही होती है तो भी वो लोग बस खड़े होकर देख रहे होते हैं। फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म होता है और शिन ये सब याद करके बस सोच रही होती है कि मैं उस दिन रिबॉर्न हो गई हूँ जिस दिन मैं अपनी फैमिली से सबसे पहली बार मिलने आई थी। यहाँ पर शिन देखती है कि कुछ मेड उसे देखकर आपस में बात कर रहे होते हैं और उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं कि उन्होंने सुने कि ये लड़की बचपन से ही अपने अडॉप्टिव पेरेंट्स के साथ रही है, वो भी कंट्री साइड में। तो वो लोग उसका मजाक बना रहे होते हैं कि लगता है कहीं ये पागल तो नहीं हो गई है, ऐसा बोलकर वो लोग हंस रहे होते हैं। तो शिन उनके पास जाती है और सीधा उस मेड को थप्पड़ लगाकर पूछती है कि मैं कौन हूँ। तो फिर वो बताती है कि यंग लेडी। तो शिन पूछती है कि फिर बताओ तुम्हें अपनी यंग लेडी के बारे में इस तरीके की चीज़ें बोलनी चाहिए। तो फिर वो माफ़ी मांगती है। तो शिन उसे गेट लॉस्ट बोलकर जाने बोलती है और फिर वो सोच रही होती है कि उसे पहली बार कोई बुरा काम करके इतना अच्छा लग रहा है और अब उसने डिसाइड कर ली होती है कि पिछली लाइफ में तो उसने अपनी फैमिली का प्यार जीतने के लिए इतनी कोशिश करी थी, पर अब नहीं, अब वो बुरे से भी बुरे इंसान बनेगी। और यही सब सोचते हुए शिन यहाँ अपने घर में एंटर करती है और अपनी पूरी फैमिली को देखते हुए सोचती है कि अब मैं वो चीज़ वापस लूँगी जो असल में मेरी होनी चाहिए। तब यहाँ पर शिन की मॉम तो उसे देखती ही बहुत ही खुश होने लगती है और कहती है कि वो बिल्कुल वैसी लग रही है जैसी वो बचपन में हुआ करती थी। वो शिन को बताती है कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ और वो उसे हक करना चाह रही होती है, पर शिन पीछे हट जाती है। ये देखते हुए याओ मन में सोचती है कि सिस्टर तो कितनी गुस्से वाली लगती है, इनसे बात करना पता नहीं कितना मुश्किल होगा ना। तभी शिन को भी उसके मन की बातें सुनाई देती है और वो सोचती है कि अच्छा यही उसकी वो पावर है और अब इस लाइफ में मुझे भी उसकी मन की बातें सुनाई दे रही है। तभी शिन के डैड उससे चिल्लाने लगते हैं कि तुम आखिर क्या कर रही हो, तुम्हारी मॉम तुम्हें हक तो करना चाह रही थी ना, तो क्या है ये सब। शिन कुछ नहीं कहती तो फिर उसका ब्रदर भी उसे चिल्लाने लगता है कि डैड तुमसे कुछ बोल रहे हैं, आखिर जवाब तो दो। तभी याओ मन में सोचती है कि डैड और ब्रदर को सिस्टर ने कैसे गुस्सा दिला दी है, आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। तभी इतने में शिन का ब्रदर आता है और उसे सीधा एक थप्पड़ लगा देता है और उसे कहता है कि लगता है कंट्री साइड में रहकर तुम पूरे मैनर्स ही भूल चुकी हो, इसलिए पेरेंट्स की जगह मैं तुम्हें एजुकेट कर रहा हूँ। तभी शिन अपने पॉकेट में से एक पेपर निकालती है और कहने लगती है कि मॉम मुझे आपको कुछ दिखाना है। तो फिर उसका ब्रदर कहता है कि क्या तुम घर पे आते के साथ ही यहाँ पेरेंट्स से पैसे मांगने के लिए एग्रीमेंट साइन करवाना चाहती हो, सच में तुम कितनी ज़्यादा चालाक हो। तो फिर उसके डैड भी कहने लगते हैं कि लगता है अब तुम्हें फैमिली के रूल सिखाने पड़ेंगे और पनिशमेंट देनी पड़ेगी। तभी शिन कहने लगती है कि मॉम असल में मेरे अडॉप्टिव पेरेंट्स ने मुझे बचपन से ही बहुत ही अब्यूज़ किया है, तो इस वजह से मुझे ट्रॉमा हो चुका है और ये रही मेरी रिपोर्ट, आप इसमें खुद देख सकती है। डॉक्टर ने बताया कि मेरा परमानेंटली ब्रेन डैमेज हो चुका है, इसलिए मेरे रिएक्शन थोड़े स्लो आते हैं, इसलिए सॉरी मॉम, मैंने जानबूझ के आपको अवॉइड नहीं करी। तो फिर उसकी मॉम तो तुरंत ही उसे हक करके उसे कहने लगती है कि तुम्हें सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि गलती तो मेरी है। बचपन में अगर मैंने तुम्हें खोई ना होती तो आज तुम्हारे साथ ये सब नहीं होता, लेकिन अब तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखने वाले हैं।
और अब किसी को भी हम तुम्हें हर्ट नहीं करने देंगे। शिन का ब्रदर फिर यहाँ स्लो से कहने लगता है कि अगर इतनी बीमार है तो पहले क्यों नहीं बता सकती थी। तो फिर मॉम उसे चिल्लाती है कि तुमने आखिर अपनी सिस्टर का क्या हाल कर दिया, इसी वक्त ही अपनी सिस्टर से माफ़ी मांगो। तो फिर शिन के ब्रदर को उसे सॉरी बोलना पड़ता है, पर वो इतना मुंह बना के बोल रहा होता है। तो मॉम कहती है कि अच्छे से रिस्पेक्ट में बोलो। तो फिर वो झुक कर भी सॉरी बोलता है। और फिर यहाँ पर शिन के डैड को भी अपनी गलती का एहसास होता है। तो वो कहने लगते हैं कि अब ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो इस चीज़ को यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। तभी शिन की मॉम तो यहाँ पर उसे बहुत प्यार कर रही होती है। तो वो बस चीज़ें याद कर रही होती है कि कैसे पिछली लाइफ में उसके डैड ने तो उसे सज़ा के तौर पर यहाँ पे मारने भी लग गए थे। और ये सब देखकर उसकी इस अडॉप्टिव सिस्टर याओ को बहुत ज़्यादा ही खुशी मिली थी। इसलिए शिन तो अब यहाँ पर उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे देख रही होती है और सोच रही होती है कि पास्ट लाइफ में तुमने कैसे विक्टिम प्ले करके मेरी फैमिली को मुझसे अगेंस्ट करवा दी थी और मेरी बहुत ही बुरी ट्रेजिक मौत करवाई थी। लेकिन अब इस लाइफ में मैं वो सब होने नहीं दूंगी और उल्टा मैं अपने बेस्ट वे में तुम्हें रिस्पॉन्ड करने वाली हूँ। फिर शिन की मॉम उसे बैठाती है और उसके कपड़े फटे हुए देखकर कहने लगती है कि उन लोगों ने मेरी बच्ची का ये क्या हाल कर दिया। फिर वो तुरंत ही शिन के लिए न्यू कपड़े और ज्वेलरीज वगैरह मंगवाती है और कहती है कि ये सारे कपड़े मैंने तुम्हारे लिए प्रिपेयर करी हूँ, तुम्हें जो चाहिए वो तुम ले सकती हो। तो शिन ये सारे कपड़े देखकर खुश होने लगती है। तभी याओ मन में सोचती है कि आखिर सिस्टर अब इस फैमिली की रियल डॉटर है, तो मॉम डैड भी अब उसकी केयर करेंगे और मेरी नहीं। और अब तो इस फैमिली में मैं ही एक आउटसाइडर हूँ, तो मुझे तो यहाँ से चले जाना चाहिए। और ये सब वो सिंपैथी गेन करने के लिए सोच रही होती है और फिर कहती है कि मैं यहाँ से जाती हूँ, मैं आप लोग के प्यार के बीच में नहीं आऊँगी। तो शिन के मॉम और डैड तो उसके पीछे जाने वाले होते हैं उसे रोकने के लिए, पर तभी जल्दी से शिन एक ड्रेस चूज़ करके कहती है कि थैंक यू मॉम और थैंक यू डैड, पहली बार मुझे इतना अच्छा ड्रेस मिला है, आज तक मुझे खुद के कपड़े नहीं मिले। तो फिर वो लोग उसकी बात सुनकर रुक जाते हैं और कहने लगते हैं कि वो लोग बचपन में तो उसके साथ नहीं थे, लेकिन अब उसकी वो लोग सारी कमी पूरी करेंगे और उसका ख्याल रखेंगे। तभी शीन ऊपर जाने के बाद बहुत ही गुस्सा हो रही होती है कि मॉम डैड उसके पीछे नहीं है, पर यहाँ शीन का ब्रदर तो इसके पास पहुंच चुका होता है और कहने लगता है कि तुम फिक्र मत करो, मॉम डैड अभी बस गिल्ट में ना, इसलिए उसकी इतनी केयर कर रहे, लेकिन वो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती है और मैं तो तुम्हें ही अपनी रियल सिस्टर मानता हूँ। तो फिर याओ कहती है कि ब्रदर थैंक यू, आप कितने ज़्यादा अच्छे हो। फिर वो नीचे देखती है तो शीन तो जानबूझ के उसे दिखा रही होती है कि कैसे उसके मॉम डैड अब उसकी केयर कर रहे हैं। फिर इसके बाद ये सभी जब खाना खाने के लिए बैठते हैं तो यहाँ पर शीन अपना न्यू लुक में तैयार होकर आती है। तो उसकी मॉम तुरंत ही उसे देखती है, उसकी तारीफ करती है कि उसे ये ड्रेस कितनी सूट कर रही है और वो पूरी परफेक्ट लग रही है। तभी याओ को तो उससे बहुत जेलसी हो रही होती है और यहाँ पर शीन का ब्रदर भी उससे बहुत बदतमीजी में बात कर रहा होता है और कह रहा होता है कि है तो वो कंट्री साइड की ना, तो कितना भी ये सब ड्रेसअप हो जाए लग तो वो कंट्री साइड की रही है। तो फिर मॉम उसे गुस्से में देखती है और यहाँ पर शीन को खाना सर्व करने लगती है और बताती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हें कौन सी डिश पसंद है, इसलिए मैंने शेफ को बोलकर सारे टाइप की डिशेस बनवा ली हूँ, तो टेस्ट करके बताओ कैसा है। तो शीन जल्दी से टेस्ट करके बताती है कि मॉम बहुत ही अच्छा है। तो ये सब देखकर याओ को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है और वो जल्दी से कुछ खाने लग जाती है और फिर तुरंत ही अपना गला पकड़ के वो एलर्जी में होने का नाटक करने लगती है। तो जल्दी से उसका ब्रदर उसके पास आता है और पूछता है कि क्या हुआ है। तो फिर वो खाने की तरफ इशारा करती है, वो तुरंत ही उसे स्मेल करता है और समझ जाता है कि इसके अंदर पीनट बटर मिला हुआ है। तो फिर डैड कहने लगते हैं कि आखिर घर पे पीनट बटर आया कैसे, हमारे घर पे तो बिल्कुल भी पीनट नहीं रहता है क्योंकि याओ को पीनट से एलर्जी है। तभी याओ जानबूझ के मन में सोच रही होती है कि मैंने सिस्टर को किचन में जाते हुए देखी थी, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सिस्टर ने पीनट मिलाई हो, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, सिस्टर मेरे साथ इतना बुरा क्यों करेगी। तभी उसकी मन की बात सुनकर यहाँ पर मॉम और डैड सोच में होते और शीन का ब्रदर तो उसे चिल्लाने लगता है कि तुम कितनी ज़्यादा बुरी हो, मैंने कल ही तुम्हें बताया था कि याओ को पीनट से एलर्जी है, तो तुमने नेक्स्ट डे ही उसके सैलेड में जानबूझ के पीनट बटर मिला दी, तुम कितनी खराब हो। फिर मॉम कहने लगती है कि क्या पता कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, शीन ऐसा नहीं कर सकती है। तो शीन भी हाँ बोलती है।
तभी याओ जानबूझ के मन में फिर से सोचने लग जाती है कि मुझे पीनट से एलर्जी है तो क्या हुआ, इससे मैं मर थोड़ी ना जाऊंगी। तो ज़रूर सिस्टर को बताऊंगी भी तो भी वो थोड़ी ना मेरी हेल्प करेंगे, तो मैं बस ये सब सह लेती हूँ। तभी मॉम ये सुनते के साथ ही उसे कहने लगती है कि याओ मेरा ऐसा मतलब नहीं है, तुम गलत मत समझो। तभी फिर यहाँ डैड तो बहुत ही गुस्से में इनको थप्पड़ लगाते हैं और उसे चिल्लाते हैं कि तुम कितनी ज्यादा हार्टलेस हो, अपनी सिस्टर के साथ तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। और फिर वो याओ से कहने लगते हैं कि चलो तुम जल्दी से, हम तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलते, हम तुम्हें ठीक करवा के रहेंगे। तो वो मना करती है कि नहीं, मैं हॉस्पिटल नहीं जा सकती। तो ये सुनकर शिन खुशी मिलती है, पर याओ जानबूझ के फिर से मन में सोचने लग जाती है। तो फिर डॉक्टर को पता लग जाएगा कि मुझे पीनट से एलर्जी हुई है और फिर पुलिस मेरी सिस्टर को अरेस्ट करके लेके जाएगी, और मैं नहीं चाहती कि मेरी सिस्टर को जेल हो, इसलिए मैं नहीं ये पता लगने दे सकती हूँ। तभी ये सब सुनने के बाद शिन के डैड उसे कहने लगते हैं कि देख लो, तुमने उसके साथ इतना कुछ करी पर वो अभी भी तुम्हारे बारे में सोच रही है, इसलिए अब भी नील डाउन करो और उससे माफी मांगो। तो फिर शिन का ब्रदर भी यही कहने लगता है कि जल्दी माफी मांगो। और यहाँ शिन की मॉम भी फिर उसे कहती है कि सच में तुमने मुझे डिसअपॉइंट करी हो, तो अब भी अपनी सिस्टर से माफ़ी मांगो। तभी याओ एक्टिंग करते हुए कहने लगती है कि रहने दो, मुझे अपनी सिस्टर पे ट्रस्ट है कि उसने ये जानबूझ के नहीं करी होगी। तो शिन अपने पेरेंट्स से कहती है कि सच में आप लोग इसकी बातों पर इतनी इजीली बिलीव कर रहे हैं कि मैं ही वो कल्प्रिट हूँ, तो इसकी एक्टिंग स्किल ज़्यादा अच्छी है या फिर आप लोग अंधे और बहरे हैं। तब शिन के डैड उसे फिर से चिल्लाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि वो कितनी ज़्यादा ख़राब है और उसके ऊपर हाथ उठा रहे होते हैं। तो शिन तो जल्दी से उन्हें रोक देती है। तो फिर मॉम कहती है कि अभी तुम माफ़ी मांग लो तो फिर डैड और गुस्सा नहीं होंगे। शिन कहती है कि ठीक है, मैं माफ़ी मांग लेती हूँ। और फिर वो वही पीनट वाली डिश उठाती है और याओ को ज़बरदस्ती खिलाने लग जाती है। तो फिर ये लोग तुरंत ही उसे दूर करते हैं और फिर से डैड कहते हैं कि आखिर तुम जैसी लड़की को हमने कैसे पैदा कर दी। और फिर यहाँ शिन के डैड उसके ऊपर फिर से हाथ उठाने वाले होते हैं, पर तभी यहाँ पर याओ का एक्टिंग पूरी चालू हो चुकी होती है और वो तो कहने लग जाती है कि कहीं मैं मरने वाली तो नहीं हूँ। तो शिन कहती है कि डरो मत, तुम मरोगी नहीं, क्योंकि मैंने डॉक्टर को पहले से ही कॉल कर दी और वो अभी यहाँ पर आने वाला होगा। याओ कहती है क्या तुमने डॉक्टर को कॉल कर दी? तो शिन कहती है कि तुम नहीं चाहती थी ना कि मेरी रेपुटेशन खराब हो, तो मैंने घर पे ही डॉक्टर को बुला ली। फिर डॉक्टर जैसे यहाँ पहुँचता है तो पूछता है कि किसने मुझे यहाँ बुलाया। तो शिन तुरंत ही बताती है कि डॉक्टर मैंने आपको बुलाई हूँ, एक्चुअली मेरी सिस्टर को पीनट से एलर्जी हुई है, तो आप तुरंत ही उसे चेक करो। फिर यहाँ याओ तो डर चुकी होती है और मना करने लगती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर यहाँ पर मॉम नहीं मानती और कहती है कि देखो चेकअप करवा लो। फिर डॉक्टर जैसे यहाँ पर याओ को चेक करता है तो बता देता है कि ये लड़की तो बिल्कुल नॉर्मल है, इससे कोई एलर्जी नहीं हुई है। तो ये सुनते के साथ ही शिन के मॉम, डैड और ब्रदर तीनों ही शॉक हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि डॉक्टर कहीं आपसे गलती तो नहीं हुई है, आप वापस से चेक करो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो फिर डॉक्टर फिर से चेक करता है और कहता है कि मैंने एकदम सही चेक किया हूँ, ये लड़की पूरी प्रॉपर हेल्थ में, तो इसलिए आप लोग मेरा टाइम मत वेस्ट करो। और वो तुरंत ही यहाँ से चले जाते हैं। और फिर शिन कहने लगती है कि सिस्टर जब तुम्हें पीनट से एलर्जी ही नहीं है तो तुमने आखिर पेरेंट्स से इतना बड़ा झूठ क्यों बोली? तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से वो लोग कितना ज़्यादा फिक्र में थे। तो या तो आप फंस चुकी होती है, तो वो जानबूझ के फिर से मन में सोचती है कि शिट मैंने ये क्या कर दी, मैं तो बस पेरेंट्स का प्यार लेना चाहती थी, इसलिए ही मैंने ये सारा झूठ बोली थी, लेकिन अब सब खराब हो गया। तो फिर शिन के डैड तो तुरंत ही याओ से कहने लगते हैं कि तुम फिक्र मत करो, हम तुम पर कोई गुस्सा नहीं हो रहे और तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता है। फिर यहाँ शिन का ब्रदर भी इसी का ही साथ दे रहा होता है और कहता है कि तुम भी मेरी सिस्टर हो और हम तुमसे गुस्सा नहीं है। फिर याओ खुश होकर की मॉम से पूछने लगती है कि मॉम आप मुझे माफ़ कर रही है ना। तो फिर वो कहती है कि देखो अभी मुझे थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, तो मैं थोड़ा रूम में जा रही हूँ रेस्ट करने, ऐसे बोलकर वो चली जाती है। और ये सब देखकर शिन को खुशी मिलती है। फिर रात में शिन की मॉम यहाँ उसके डैड को कह रही होती है कि उन्हें याओ अब काफ़ी बदली बदली सी नज़र आ रही है, आज से पहले उसने कभी हमसे झूठ नहीं बोली। तो फिर डैड कहने लगते हैं कि आखिर हमने उसे पाले, तो तुम उस पर बिल्कुल शक मत करो और अभी रेस्ट करो। तभी ये सारी बातें शिन बाहर खड़ी होकर सुन रही होती है और वो सोचती है कि उसने जो उन लोगों के दिल में अब याओ के खिलाफ जो शक का बीज बोई है वो उगता रहेगा।
फिर नेक्स्ट मॉर्निंग पूरी फैमिली साथ में बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और यहाँ पर शिन के डैड याओ से कहने लगते हैं कि अभी कल ही उनकी फैमिली की तरफ से एक पार्टी रखी जाएगी जिसमें बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स वगैरह आएंगे। इसलिए डैड चाह रहे होते हैं कि वो शिन को भी अपने साथ कंपनी लेकर जाए और वहाँ पर उस बिजनेस के बारे में थोड़ी नॉलेज दे दे। अभी फिर मॉम भी कहने लगती है कि याओ तुम तो कंपनी में बहुत ही अच्छे से जम चुकी हो, तो शिन को भी साथ लेकर जाना और उसका वहाँ पर अच्छे से ख्याल रखना। तो याओ कहती है कि मॉम डैड आप फिक्र मत करो, मैं सिस्टर का अच्छे से ख्याल रखूंगी। फिर ये लोग बाहर निकलते हैं कंपनी में जाने के लिए। तब यहाँ याओ तो जल्दी से कार में जाके बैठ जाती है और दरवाज़ा भी बंद कर लेती है और शिन से कहती है कि एक्चुअली ना मॉम डैड ने ये स्पेशल कार मेरे लिए अरेंज करे, इसमें तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, तो आप सिस्टर तुम्हें तो टैक्सी पकड़ के ही जाना पड़ेगा और ये लो टैक्सी का फेयर मैं तुम्हें दे देती हूँ। ऐसा बोलकर वो पैसे निकालती है और बाहर ही फेंक देती है। तभी यहाँ पर फिर शिन की मॉम आकर उससे बताने लगती है कि वो बहुत जल्दी में यहाँ पर आई है, तो उन लोगों ने उसके लिए कोई भी कार का अरेंजमेंट नहीं करे, तो इसलिए आज उसे काम चलाना पड़ेगा और टैक्सी से ही जाना पड़ेगा। तो फिर शिन भी यहाँ पर एक्टिंग करते हुए कहने लगती है कि मॉम डैड आपको पता है जब मैं छोटी थी तो मेरे जो अडॉप्टिव पेरेंट्स थे उन्होंने मुझे एक साइकिल तक नहीं दिलाए थे और वहाँ पर सारे बच्चों के पास साइकिल होती थी पर मेरे पास नहीं, और उन लोगों को लगता था कि मैं किसी लायक की नहीं हूँ और मेरे पास कभी एक गाड़ी भी नहीं रहेगी। तो क्या आप लोगों को भी यही लगता है? ऐसा बोलकर वो उन्हें इमोशनल कर देती है। तो फिर शिन की मॉम तुरंत ही याओ से कहती है कि तुम कार से बाहर निकलो, शिन कार में बैठेगी और अब वो इसी कार में बैठकर जाया करेगी। तो याओ को सुनना पड़ता है और वो कार से बाहर निकल जाती है और शिन उस कार में बैठ जाती है। कहती है कि मॉम थैंक यू, मुझे कार बहुत ही पसंद आई, और फिर वो तुरंत ही विंडो क्लोज करते हुए कार से चली जाती है और मन में सोचती है कि अगर मुझे पहले पता होता ना कि ग्रीन टी बनना इतना एंजॉयबल है तो मैं तो कब का बन चुकी होती। फिर शिन जैसी कंपनी पहुंचती है तो सुपरवाइजर उसे यहाँ उसकी जगह दिखा रहा होता है जहाँ पर उसे बैठकर काम करना है। तभी यहाँ पर शिन को देखकर कंपनी के सारे एम्प्लॉयज ये कह रहे होते हैं कि यही चिन फैमिली की अडॉप्टेड डॉटर है जो कि विलेज से आई हुई है, और वो लोग यहाँ याओ से पूछने लगते हैं कि क्या ये तुम्हारी फैमिली मेंबर भी कहलाने लायक है। तो याओ कहती है कि बिल्कुल नहीं, इस जैसी को तो मैं एक मेड के तौर पे भी ना रखूं। फिर यहाँ पर सुपरवाइजर तो शिन को उसके जगह दिखाकर चला जाता है और शिन दिखती है कि उसके टेबल पर इतनी सारी फाइल्स रखी हुई है। तो वो पूछती है कि आखिर ये क्या, तो उसकी फिर एक कलीग उसे बताती है कि ये सारी फाइल्स के काम अब उसे ही करने पड़ेंगे क्योंकि वो लोग तो याओ का काम करने में बिजी है, क्योंकि वो आखिर चिन फैमिली की रियल डॉटर है। तो शिन इन लोग को बता देती है कि जिसे तुम लोग रियल कह रहे हो ना वो असल में मेरी चिन फैमिली की फेक डॉटर है और मैं रियल हूँ। तो सोच लो, तुम लोगों का उसके साइड रहकर कोई मतलब नहीं है, मेरे साथ रहोगे तो ज़्यादा फायदे में रहोगे। तो ये सुनते के साथ ही फिर याओ चिल्लाने लग जाती है और उसके रिएक्शन से ये सभी समझ जाते हैं कि याओ ने सच में उन लोगों से झूठ बोली थी और अपनी अच्छी इमेज बना के रखी थी। फिर वो लोग तो उसके खिलाफ चले जाते हैं कि वो लोग उसको रियल डॉटर समझकर इतनी इज्जत दे रहे थे, लेकिन अब वो इज्जत नहीं देने वाले। याओ को बहुत गुस्सा आता है और वो शिन से कहती है कि तुम्हें तो मैं बाद में देख लूँगी, वैसे भी अभी फैमिली की डिनर पार्टी है ना, उसमें तुम्हारी असलियत दिखी जाएगी। ये बोल के वो चली जाती है। तो शिन मन में सोचती है कि वहाँ पर मैं नहीं बल्कि तुम ही मज़ा चखने वाली हो। फिर हम देखते हैं कि जब पार्टी स्टार्ट हो जाती है तो शिन के वहाँ पर आते ही याओ का फियांसी और उसके फ्रेंड उसके मजाक उड़ाने लग जाते हैं और कहते हैं कि यही वो विलेज से आई हुई लड़की है जिसे चिन फैमिली ने अडॉप्ट करे हुए। वो लोग यहाँ पर उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं और यहाँ पर याओ का जो फियांसी चैन है वो शिन को बातें सुनाने लगता है। वो शिन याद करती है कि पिछली लाइफ में याओ के साथ उसने भी उसे तंग किया था, तो अब वो इन सभी को मदद चखाएगी। फिर चैन के सामने अच्छा बनने के लिए या मन में सोच रही होती है कि जाने दो, सिस्टर को यहाँ पे हमें तंग नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसे घर में भी इसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तभी इसकी बातें सुनते हुए तो फिर वो इसकी साइड लेता है और शिन को कुछ भी कहता है। तो शिन कह देती है कि वो अपनी चिन फैमिली की रियल डॉटर है, इसलिए अगर वो लोग पंगा लेंगे ना तो उन लोग का अच्छा नहीं होगा। तो चेन कहने लगता है कि आखिर तुम अपने आप को चिन फैमिली की मेंबर किस हक से बोल रही हो, तुम किसी भी लायक की नहीं हो, तुम बस एक कंट्री साइड से आई हुई लड़की हो जिसकी कोई वैल्यू नहीं है
और फिर वो उसके मुंह पे ड्रिंक गिराने लगता है और उसे सबक सिखाते हुए कहता है कि ये मेरी याओ को गुस्सा दिलाने के लिए था। और वो एक नहीं बल्कि 3-3 वाइन के ग्लास उसके सर पे डाल देता है। शीन वो सब चुपचाप सह रही होती है और फिर जब उसका हो जाता है तो फिर वो वाइन टेस्ट करके कहती है कि सच में मेरी फैमिली की वाइन भी इतनी ज़्यादा अच्छी है। और फिर वो तुरंत ही एक दूसरी वाइन की बोतल उठाती है और सीधा इस चैन के सर पे फोड़ देती है। वो तो यहाँ पर शॉक में होता है और यहाँ बाकी लोग भी शॉक हो जाते हैं। फिर शीन दूसरी और तीसरी वाइन की बोतल भी उसके सर पे फोड़ देती है और इसका हाल बहुत ही बुरा कर देती है। तो ये सारे लोग बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और याओ शीन से कहने लगती है कि आखिर ये क्या हरकत थी, अभी मॉम डैड यहाँ पर आएंगे तो तुम बचोगे नहीं। तो शीन कहती है कि अरे हाँ, तुम्हें तो मैं भूल ही गई सिस्टर, अब तुम्हारी बारी है। और फिर वो उसकी तरफ बढ़ रही होती है तो याओ डर के मारे पीछे हो रही होती है और तभी वो खुद ही से डर के स्लिप हो जाती है और स्विमिंग पूल में गिर जाती है। और शीन के डर से यहाँ पर फिर कोई भी याओ को बचाने के लिए पानी में नहीं कूदता। तो शीन याओ से कहती है कि देखो तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं आ रहा है। पर फिर तभी इतने में चैन की मॉम यहाँ पहुँचती है और अपने गार्ड्स को ऑर्डर देती है कि जल्दी से याओ को बचा के पानी से बाहर निकालो। और फिर वो शीन को चिल्लाने लगती है कि आखिर उसने अपनी सिस्टर के साथ कितनी गंदी हरकत की है। तो शीन कहती थी कि मैं किसी से नहीं डरती हूँ और देखना अभी मेरी फैमिली भी आएंगे ना तो वो भी मेरी साइड लेंगे। फिर जैसे यहाँ पर शीन के मॉम डैड और ब्रदर पहुँचते तो वो तो जल्दी से याओ की केयर कर रहे होते हैं और याओ को संभालने में लगे होते हैं। और डैड पूछते हैं कि आखिर तुम्हारे साथ ये किसने किया। तो फिर जल्दी से चैन की मॉम बताती है कि आपकी इस प्यारी बेटी ने करी है। फिर डैड शीन से पूछते हैं कि क्या तुमने याओ के साथ ऐसा करी हो। तो फिर चैन और उसके फ्रेंड भी यहाँ बीच में बोलने लगते हैं कि उसने सिर्फ याओ को ही नहीं बल्कि उन सभी को भी बुली करी है। तो फिर डैड बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम अभी नील डाउन होकर माफ़ी मांगो। तो शीन कह देती है कि मैंने कुछ गलत करी ही नहीं हूँ तो मैं माफ़ी क्यों मांगूंगी। तो फिर डैड गुस्से में उसे स्टिक से मारने वाले होते हैं पर जल्दी से शीन की मॉम रोक लेती है और कहती है कि क्या पता कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। तो जल्दी से चैन की मॉम कहती है कि क्या मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, मैं अच्छे से देख रही हूँ कि कैसे इसने सभी बच्चे को बुली करी है, तो इसे तो फैमिली से ही निकाल देना चाहिए। तो चैन की मॉम का साथ देते हुए सारे लोग भी यहाँ पर यही कह रहे होते हैं कि हाँ उसे फैमिली से निकाल देना चाहिए। फिर डैड तो यहाँ गुस्से में शीन से कह देते हैं कि मैंने तुम्हें एक चांस दिया था लेकिन तुमने फिर भी नहीं मानी, इसलिए अब मैं कुछ नहीं कर सकता। और वो सभी के सामने अनाउंसमेंट करने जा रहे होते हैं कि वो शीन को अपनी फैमिली में से निकाल रहे। पर तभी शीन कहती है कि मॉम डैड आपको पता है कि कंपनी में मुझे आज ये सीखने को मिला कि सारी चीज़ों को मुझे अच्छे से नोट करना होगा। तो मेरे पास रिकॉर्डर था और उसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी रिकॉर्ड हुई है। और फिर वो इन सभी को याओ की आवाज़ सुना देती है। जब याओ उसका फियांसी उसके मुंह पे पानी डाल रहा था तो याओ को ये सब देखकर बहुत खुशी मिली थी और उसने साइड में जाकर